कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे चीफ गेस्ट गुरु मयंकेश्वर जी के बारे में बताना चाहूँगी। Born into a family of doctors, Guru Mayankeshwar ji exhibited a profound curiosity toward the mysteries of existence from a very young age. By the age of 5, he was already contemplating the deeper truths of life and death, rituals and religious practices, saints and sadhanas, karma and occult sciences, allopathy and naturopathy. Academically, Guruji is a qualified environmentalist and social development professional who has contributed to United Nations development programs and various initiatives aimed at uplifting impoverished communities across the globe. The current day emission reduction practices like electric vehicles are an impact of the work started by Guruji and his colleagues 25 years back. Guruji teaches that true spirituality is not about reunification or isolation, but about transforming one's own home into an ashram, a sacred space of balance, awareness, and harmony. His guidance helps individuals re-energize life, align body and soul, unlock inner potential, and heal challenges related to health, relationships, और प्रोफेशन। मैं आग्रह करती हूँ गुरु मयंकेश्वर जी से कि वो आए और अपने कुछ विचार प्रकट करें हम सभी के साथ। ऑन अ लाइटर नोट मैं कहूँगा कि जो भजन चल रहे थे उसमें से मुझे सिर्फ 3 शब्द समझ में आए हिंदी के, शिव शंकर बाल शंभू, 4 शब्द। बट द मेलेडी वॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड होप, अ वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट म्यूजिकल मेलेडी। इससे पता लगता है कि म्यूजिक ने आप लोगों को कैसे इस डिस्प्लेसमेंट में, आप लोगों को जब अपनी जगह से दूर कर दिया गया तो म्यूजिक ने आपको कैसे खुशी दी है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जीशा ने हमको आज सिखाया, या हम सब लोग एक्सक्यूजेस से भरे रहते हैं, तो किस तरह से हम एक्सक्यूजेस छोड़ सके, तो जीशा वॉज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। मैंने बड़ी मेहनत से स्पीच तैयार करी थी। मैं चाहता था कि इसमें मैंने कई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लिखे थे, पर कई बातें रेपिटेटिव लगेंगी, तो प्लीज़ हैव पेशेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सटेम्पोर बोलूँगा तो आपका कल्चर इतना रिच है कि मैं भटक जाऊँगा बोलते हुए। तो जो मैं लिख के लाया हूँ मैं वही बोलूँगा, जिससे एक फ्लो बना रहे मेरे बोलने का और एक मीनिंगफुल डायलॉग बने। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने जम्मू कश्मीर विचार मंच का निर्माण किया, उसे जीवंत रखा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस मंच को नई ऊंचाइयों पर जरूर लेकर जाएंगे। ये आप लोगों को केवल प्रोत्साहन देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। जो एकजुटता पिछले थी वो किसी और क्षेत्रगत समुदाय, रीजनल कम्युनिटी एसोसिएशन के बीच देखनी कठिन है। जम्मू कश्मीर भारत भूमि का क्राउन है, ताज है। हमें सामूहिक शिवरात्रि पर्व पर यह जानना बहुत जरूरी है कि शिव क्या हैं और वो हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। स्पेशली जम्मू और कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हमें यह भी जानना जरूरी है कि शिवत्व क्या है। दोस्तों, शिवत्व, ब्राह्मणत्व, पांडित्य, जो पंडित समुदाय की नींव है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है पांडित्य वेदों के अध्ययन से निखरता है, पर जम्मू कश्मीर के लोग हजारों पीढ़ियों से इस सोच से ऊपर थे। इसका कारण क्या था? इसे मैं आपको कुछ 100 साल पुरानी बात याद दिलाकर कराता हूं, जो मैम ने भी अभी जिक्र किया कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को शिवरात्रि मनाने से रोका गया और उसके बाद आषाढ़ में मनाई गई शिवरात्रि और बर्फ पड़ी। तो मुझे इस घटना से यह समझ में आया कि जम्मू कश्मीर के लोग केवल सांकेतिक रूप से शिव जी के भक्त नहीं थे, सिंबॉलिक वर्शिप नहीं करते थे वो शिव जी की। उनका अंतःकरण शिव जी के बहुत पास था। वो केवल वेद कंठस्थ करने वाले पंडित नहीं रहे,
बल्कि उन्होंने अपनी आत्मा जो शिव का श्रेष्ठतम रूप है उसकी उन्हें समझ थी। जब शेष भारत में महिलाएं समाज के केवल चूल्हे में काम करती थी और चौखट से बाहर नहीं निकलती थी अपने घरों की, 14th सेंचुरी में कश्मीर ने दुनिया को मां लल्ला जैसी संत दी, जिन्हें कहा जाता है शिव जी ने स्वयं प्रकट होकर दीक्षा दी। आप सब लोगों ने कश्मीर के संत अभिनव गुप्ता का नाम तो सुना ही होगा और मैम ने लिया भी अभी। तो 10th सेंचुरी में उन्होंने अपनी सारी फिलॉसफी पर जो भी उन्होंने कमेंट्री दी उसे डॉक्यूमेंट करा और प्रिजर्व करवाया। ऐसा डॉक्यूमेंट करवाना उस समय शेष भारत में होना आम बात नहीं थी, क्योंकि हमारे कितने हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऐसे खो गए, कितने दर्शन शास्त्र मैम कितने खो चुके हैं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंटेशन कराया नहीं गया था। अभिनव गुप्ता ऋषि दुर्वासा के लीनिएज के थे। जब कुछ युग पहले ऋषि दुर्वासा की लीनिएज शुरू हुई तो शिव स्वयं अपने 8 हाथों वाले शारीरिक रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? शिव बार बार शारीरिक रूप में या अद्वितीय विद्या के माध्यम से कश्मीर में क्यों आते रहे? शिव, शिवरात्रि और कश्मीर इतने जुड़े हुए क्यों हैं? जब भी हमारे कश्मीरी भाई शिव को जानेंगे, तब चाहे वो जीवन में कुछ भी करें, अद्वितीय ऊंचाइयां हासिल करेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोगों के खून में शिवत्व की खोज है। और शिव की खोज क्यों है? क्योंकि उनका शिव के प्रति प्रेम सच्चा और गहरा है। कश्मीर किसी भी आयाम में कैलाश पर्वत से कम नहीं है, बल्कि 2 आयामों में ज्यादा ही है, और वो 2 आयाम हैं कश्मीर के लोग और वहां की अनूठी संस्कृति। यही कारण है 30 से ज्यादा साल कश्मीर से बाहर रहने के बाद बड़ी से बड़ी नेगेटिव ताकत कश्मीरियों के अंदर से कश्मीर को निकाल नहीं पाई, बल्कि उनके अंदर कश्मीर और देश प्रेम कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। विद ग्रेट लेगेसी कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी कीमती धरोहर के हम उत्तराधिकारी होते हैं, उतना ही ज्यादा जिम्मेवार हमको होना पड़ता है। शिवा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग। In fact, Shiva means divine intelligence which runs the world. और जैसा मैंने कहा, जम्मू कश्मीर शिव के करीब है। ये मैंने नहीं कहा, ये उस शिवरात्रि के पर्व ने कहा, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले मैम ने भी चर्चा करी, और अनेकों बार शिव ने साक्षात कश्मीर में आकर बताया। शिव हैड़ा खान महाअवतार बाबा, जिनको पूरी दुनिया ने शिव का साक्षात रूप कहा, जो 1984 में शरीर छोड़ के गए, उनसे उनके किसी भक्त ने पूछा, माता रानी के सर्वाधिक सिद्ध मंदिर कहाँ हैं? उन्होंने 3 मंदिरों का नाम लिया, जिसमें मां वैष्णो देवी का मंदिर भी शामिल था। माता वैष्णो देवी ने हमारी धार्मिक आस्था की उस समय रक्षा करी, जब अंग्रेजी पढ़ाई के प्रभाव में लोगों ने मंदिरों में जाना बंद कर दिया था। आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हो, माता वैष्णो देवी के वंशज हो, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोग माता वैष्णो देवी की तरह सनातन धर्म को, कश्मीर की संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाओगे। आज हमारे देश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया है। जापान की एवरेज एज 60+ है, और वहां ये चिंता बढ़ रही है कि आने वाले समय में बुजुर्गों का ख्याल कौन रखेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में भी लोग शादी से कतरा रहे हैं। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल का इल इफेक्ट है। कई सर्वे में सामने आया है कि हमारे युवक भी बड़े रूप में शादी की जिम्मेवारी से डर रहे हैं, और यह भी जीवन का सत्य है, जो लोग जिम्मेवारी से भागते हैं उन पर जिम्मेवारी बोझ के समान गिरती है। कश्मीर के युवकों के पास जिम्मेवारी लेने के लिए आदर्श उदाहरण हैं, जैसे JNK के महाराजा ललितादित्य, जिन्होंने अलेक्जेंडर से भी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। दूसरा इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल है महारानी दीदा का, जिन्होंने 13th सेंचुरी में महिला होते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का आदर्श स्थापित किया और कश्मीर को फॉरेन कॉन्क्वेस्ट से बचाया। फिर से कश्मीर के यूथ एक उदाहरण बन सकते हैं, आदर्श विवाह के, एक आदर्श जीवन के,
जिन्होंने अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया। आज भारत में डिवोर्स रेट हाईएस्ट एवर है। उसका सॉल्यूशन प्री नप्टियल एग्रीमेंट है, और उससे भी बड़ा सॉल्यूशन है शिवमय होना, यानी अपने आत्म तत्व को समझना, जो हम हर समय हैं, उसके साथ जीने की साधना करना, जिससे आप आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के आत्मा के साथ एक हो सकें। हम लोग सब समझते हैं कि ब्रह्मचारी होना, सेलिब्रेट होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप जान के सरप्राइज्ड होंगे कि जब माता सती ने शरीर को त्यागा, तब शिवजी शमशान में अकेले भटके। उसके कई साल बाद उनका विवाह मां पार्वती से हुआ, और जैसा कि सब जानते हैं, फिर वो एक परिवारी बने। तो शिवजी का एक फैमिली मैन वाला रूप है, जो ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है उनके अकेले भटकने वाले रूप से। आज के ब्रह्मचारी संत फैमिली वाले लोगों को गाइड कर रहे हैं। वेदों के समय में गृहस्थ संत ही फैमिली वाले लोगों को गाइड करते थे। आप लोग अपने अराउंड अपने माता पिता या अपने परिवार वाले लोगों को देखिए, क्या वो अपने जीवन में बिना शादी के वो कर पाते जो उन्होंने किया है? मेरी कश्मीर के यूथ से रिक्वेस्ट है कि शादी को इन डेप्थ समझें, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कोई उपाय नहीं होगा। विवाह के बिना किसी भी संस्कृति को जीवित रखना असंभव है। धर्म को या संस्कृति को किसी ने जिंदा रखा है तो वो सन्यासियों ने नहीं, बल्कि फैमिली वालों ने रखा है। मुझे उम्मीद है महारानी दीदा के नाम से पंडित श्रिया भट्ट की उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर जो विमेन एम्पावरमेंट कश्मीर के लोग करने में सक्षम हैं, शायद दुनिया के किसी और हिस्से के लोग नहीं हैं। यदि शादी किसी और रीजन से ना करें तो कश्मीर के मैरिजेबल एज के मेन विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर वो जिससे भी शादी करेंगे वो लड़कियां बहुत टैलेंटेड होंगी। साइंटिस्ट कहते हैं किसी भी क्षेत्र की बोली उस क्षेत्र के मेंटल डेवलपमेंट और कैलिबर का रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा मैंने सुना है। कश्मीरी भाषा संस्कृत और जूइश भाषा का मिश्रण है। मुझे पूरा भरोसा है जैसे ज्यूज ने वर्ल्ड स्टेज पर कमबैक किया, वैसे ही कश्मीर के लोग एक ग्रैंड कल्चरल कमबैक करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छे विजन से एक दिन वर्ल्ड स्टेज पर कल्चरल लीडरशिप रोल प्ले करेंगे। आदि शंकराचार्य ने संसार को माया स्वरूप बताया, जैसे मैम ने भी जिक्र किया, तो उनके विरोधियों ने उनको मायावादी कहा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ईश्वर को ना मानने वाले को हम ईश्वरवादी कहें। जैसे कि सब जानते हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करी, और उन्होंने जो पहली पीठ स्थापित करी दक्षिण भारत में, उसका नाम था शारदा श्रृंगेरी पीठ। इस पीठ को स्थापित करने से पहले आदि शंकराचार्य कश्मीर की शारदा पीठ आए। इससे यह स्पष्ट होता है, जब आदि शंकराचार्य को संसार का माया होने का सत्य स्थापित करना था, तो उन्हें शुरुआत मां शारदा के आशीर्वाद से ही करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर का जनमानस आत्यंतिक रूप से हाईएस्ट ट्रूथ के बहुत नजदीक है। केवल आदि शंकराचार्य ही नहीं, गुरु नानक देव जी और अन्य सिख गुरुओं ने भैरव देव, इष्ट देव को कश्मीर में आकर ही सिद्ध किया। श्रीनगर का नाम श्री यंत्र की प्राकृतिक बनावट के कारण श्रीनगर है। पर प्रश्न ये उठता है कि फिर जो कश्मीर में इंसर्जेंसी हुई वो क्यों हुई? एक ही जवाब मुझे बार बार सूझता है, जिसे कश्मीर के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर को और भी ज्यादा संभाल के रखें। जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा ज्यूस के साथ हुआ, ऐसा टिबेटन्स के साथ हुआ, हिंदू धर्म के साथ हुआ। अब प्रश्न ये उठता है, जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी तो यूथ को लेनी ही होगी, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ही लेनी पड़ेगी। मेरे आने का खास कारण है कि मैं अपनी समझ साझा करना चाहता था अपने जम्मू कश्मीर के सनातनी बहनों और भाइयों से।
मैंने अनेकों लोगों से पूछा हिंदू धर्म क्या है। लोगों ने जवाब दिया, हिंदू जो सिंधु नदी के किनारे सभ्यता शुरू हुई। हिंदू धर्म नहीं, धर्म सनातन है। पर उसका अर्थ क्या है? यानी कोई हिंदू या सनातनी तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे सनातन का अर्थ पता नहीं हो। क्या आप सब सहमत हैं? और सनातन का अर्थ है जो कल था, जो आज है और जिसका कल होना अटल है। तो वो सनातन केवल आत्मा है, शिव है, जिसका हमें पता नहीं है हमारे अंदर है या बाहर है। पर मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि आपके अंदर जो सब जान रहा है वो सनातन है, परम सत्य है और शिव है। हम शिव को ढूंढते हैं, पर शिव आजीवन एक क्षण के लिए भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। और ये हमें पता हो तो एक पाप भी हमसे ना हो पाए। मेसोपोटामिया का सुमेरु सिविलाइजेशन नष्ट हुआ, पर जो हमारे पास आज सांस्कृतिक धरोहर है, जो मैम ने वेदों की बात करी है, वो 5000 साल पुरानी इंडस वैली सभ्यता की देन है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले इससे भी अधिक 10,000 साल पुरानी भारतीय सिविलाइजेशन का पता लगा है। हजारों संस्कृतियां बनी और सनातन संस्कृति के सामने नष्ट हुई, पर सनातन संस्कृति जिंदा है क्योंकि सनातन का मूल स्रोत शिव है। और इसलिए संस्कृति को अमर बनाए रखने के लिए हम सब जो दिल से सनातनी हैं, उनका शिव को साधना रूप में जानना जरूरी है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने की सबसे आसान विधि क्या है। आपसे मैं कहूंगा, फर्स्ट स्टेप ही पूरी जर्नी को डिफाइन करता है। और आपके लिए पहला स्टेप होना चाहिए शिवत्व की साधना, जो कहीं भी रहकर और कोई भी काम करते हुए हो सकती है। हम सबको बस ये जानना है, शिव हम में है या हम शिव में हैं, या क्या हम शिव हो सकते हैं। बाकी का रास्ता शिव अपने आप बना देंगे और हम दुनिया को एक दुखी परिवार से सुखी परिवार में परिवर्तित करेंगे। इस शिवरात्रि मेरी शिव मां पार्वती और उनके परिवार से यही प्रार्थना है।